देखो आज का अपना टॉपिक है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स या जेनेटिकल डिजीज यानी आनुवांशिक रोग। अगर हम सबसे पहले आनुवांशिक रोग के बारे में देखें तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। ठीक है, कितनी होती है? 46 यानी लगभग 23 जोड़े। अब देखो इस गुणसूत्र की हम संरचना देखें तो मनुष्य में गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। ये कहलाता है सेंट्रोसोम पॉइंट और दोनों ये कहलाते हैं, इनको हिंदी में तो देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड है, अर्ध गुणसूत्र कह दिया जाता है, जबकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमेटिड्स। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स कहते हैं, अर्थात अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस टॉपिक के लिए? अगर मान लो मनुष्य के अंदर इस 46 गुणसूत्र के अलावा या तो क्या जाए, गुणसूत्र में कमी आ जाए, या गुणसूत्र की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, यानी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम या तो इंक्रीज हो जाए या क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दोनों में से कोई सी कंडीशन हो, या इसके अलावा देखो एक कंडीशन क्या पाई जा सकती है, जो ये क्रोमेटिड्स पाए जा रहे हैं इनमें क्या हो जाए, कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। या एक कंडीशन ऐसी होती है कुछ रोगों में कि एक गुणसूत्र का क्रोमेटिड्स जो आकर दूसरे के क्रोमेटिड्स पर जुड़ जाता है। जैसे मान लो ये एक क्या है, एक और गुणसूत्र है। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी हो कि ये क्रोमेटिड्स आए और इस गुणसूत्र पर क्या हो जाए, जुड़ जाए, और इसका पार्ट उस पर चला जाए। तो इन सभी परिस्थितियों के दौरान कंडीशंस में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में कुछ कमी आ जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, यानी आनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो आनुवांशिक रोग का कारण क्या हो गया, या तो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होना, कमी होना, या क्या होना, अधिकता होना, या इनकी संरचना में, स्ट्रक्चर में क्या होना, परिवर्तन होना। तो ये कंडीशन किस नाम से जानी जाती हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती हैं। अब अगर हम इन आनुवांशिक रोगों का एग्जाम्पल देखें तो देखो हम दो रोगों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला अपन ने लिया टर्नर सिंड्रोम, और एक अपन इसी के कंपैरिजन में लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम जो वर्ड है इसका अर्थ होता है संलक्षण, अर्थात लक्षणों का समूह। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक है, अब इन दोनों रोगों को देखो हम कंपैरिजन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रोगों में क्या होता है, एक तो केवल पुरुष में होगा, ठीक है, मेल के अंदर होगा, एक केवल किसके अंदर है, फीमेल के अंदर। एक में गुणसूत्र की क्या हो रही है, कमी होती है, और एक में गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता। अब इनको देखो रटना नहीं है, याद कैसे रखोगे, देखो आप एक वर्ड याद रख लेना, कप। क्या वर्ड याद रखना है, कप। कैसे क्या है, क्लाइनफेल्टर, और पैसे क्या है, पुरुष। कैसे क्या है, क्लाइनफेल्टर, और पैसे वर्ड क्या है, पुरुष। यानी पुरुष में तो केवल कौन सा होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो बचा क्या, टर्नर सिंड्रोम। ये केवल किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। ठीक है, वर्ड याद करने का तरीका क्या है, कप याद रखना है, कैसे शुरू हो रहा है, क्लाइनफेल्टर, और पैसे क्या हो गया, पुरुषों में होगा, और ये केवल किस में होगा, महिला में। और प्रश्न भी इसी तरह पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा रोग केवल पुरुष में होगा, तो पुरुष में इनमें से अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से कौन सा केवल पुरुष में होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब एक चीज और याद रखना, अभी बताया आपको कि इनमें से एक में तो गुणसूत्र क्या हो रहा है, कम होता है,
और एक में गुणसूत्र क्या हो जाता है, ज्यादा। इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, देखो नाम अगर देखें तो इस रोग का नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, और इसका क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाम में अक्षर ज्यादा किसमें है, ठीक है, क्लाइनफेल्टर ज्यादा अक्षरों से लिखा गया है, टर्नर 3 अक्षरों से, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो ज्यादा वाले में ज्यादा ही याद रखना है। देखो पुरुष के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स 44 प्लस एक्स वाई। अब इसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, कौन सा गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक्स, तो हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। पहली चीज याद रहेगी, ठीक है। पहली चीज कैसे याद रखनी है कि केवल पुरुष में हो रहा है, कब। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना था, नाम ज्यादा अक्षरों में आ रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो गुणसूत्र की संख्या भी हमें क्या करनी है, एक ज्यादा कर दी। कौन सा गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र। तो सीधा एक में कमी हो रही थी और एक में अधिकता, तो इसमें क्या हो जाएगी, कमी। देखो महिला में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स पाए जाते हैं, ये एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाएगा, कम, तो बचेंगे क्या, 44 प्लस एक्स। अनुपस्थिति के लिए हम ओ से दर्शा देते हैं इसको। तो गुणसूत्र कितने रह गए, इसमें तो केवल कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, 45, और इसमें गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं, 47, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर गुणसूत्र की संख्या 3 पाई जा रही है तो इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राई का अर्थ क्या है, 3, और सोमी का अर्थ यहां पर क्या है, गुणसूत्र, ट्राइसोमी, ठीक है। ट्राई का अर्थ क्या है, 3 गुणसूत्र समूह में, और इसमें एक पाई जाती है तो एक को कहा जाता है मोनोसोमी। मोनो का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक, और ट्राई का अर्थ क्या है, 3, सौमी वर्ड का अर्थ क्या होता है, गुणसूत्र हो गया। अब देखो प्रश्न हम देखें तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा रोग केवल महिला में होता है, तो टर्नर सिंड्रोम। पुरुष में कौन सा होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन से में गुणसूत्र 47 है, ज्यादा हो रहे हैं, क्लाइनफेल्टर में। याद कैसे रखना था, क्लाइनफेल्टर बड़ा नाम है तो एक अक्षर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है इसमें, ये ट्रिक हो गई याद करने की। इसमें कम अक्षर है तो एक क्या कर दिया था हमने, कम कर दिया। कितने गुणसूत्र हैं, 45। अब देखो दोनों में कैरेक्टर देखें, लक्षण देखें कि रोग में लक्षण क्या होते हैं। तो जो इस रोग की महिला होती है इसमें क्या होता है, एक तो स्तन जो ग्रंथि होती हैं वो डेवलप्ड नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं, अविकसित रह जाती हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो मुख्य रूप से मंथली साइकिल होता है वो महिलाओं में या तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, या क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, ठीक है। दो कंडीशन पाई जा रही हैं, एक तो स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हो रहा है, दूसरा क्या नहीं हो रहा है, मंथली जो साइकिल है वह तो या तो वो क्या होगी, एब्सेंट ही होगी, और या क्या होगी, इरेगुलर पाई जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। दूसरा हमने क्लाइनफेल्टर देखा, इसमें क्या कंडीशन है, देखो एक तो आप ये ध्यान रखो कि कौन सा गुणसूत्र बढ़ रहा है, एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम किसके कैरेक्टर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, फीमेल के। तो इसमें एक तरह से पुरुष में नर के अंदर मादा के गुण आ जाते हैं, ठीक है। अब एक्स गुणसूत्र के कारण ही इसमें क्या होगा, स्तन विकसित हो जाएंगे, पुरुष के अंदर क्या हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं, यानी एक तरह से जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड नहीं होंगी, बस केवल जो मुख्य रूप से टिप्स होते हैं उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरी कंडीशन देखो क्या पाई जाती है, इसमें बालों की जो वृद्धि होती है, हेयर्स की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। इस प्रकार के पुरुष में क्या होती है, बालों की वृद्धि क्या होती है, कम होती है। और एक चीज याद रखना, इन दोनों में ही जो जनन की क्षमता होगी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, वो दोनों में ही क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एक बात दोबारा देख लो, टर्नर सिंड्रोम केवल किस में है, मादा में, और ये किस में है, केवल नर के अंदर पाया जाता है। वैसे ये नर रहता है न मादा, आधा आधा होता है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, कम अक्षर थे, इसमें ज्यादा अक्षर है,
तो एक गुणसूत्र क्या हुआ ज्यादा, यानी याद करने की ट्रिक है मात्र ये। ठीक है, क्लाइनफेल्टर में कितने गुणसूत्र हैं 47, जबकि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं 45। एक कंडीशन। दूसरा, इसमें स्तन विकसित नहीं होते हैं, पुरुष में स्तन विकसित हो जाते हैं, यानी ये दोनों रोग एक दूसरे के क्या पाए जा रहे हैं विपरीत पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दो आनुवांशिक रोग हो गए। इसके बाद अगर हम अगला आनुवांशिक रोग देखें, देखो कौन सा पाया जाता है, उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद तीसरा रोग अपन देखते हैं थैलेसेमिया। सबसे पहले देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है थैलस। इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है थैलस, और ये क्या है एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है इसका अर्थ समुद्र। अब जो थैलेसेमिया रोग पाया जाता है, देखो इसमें कौन सी कंडीशन होगी, इसमें क्या होता है जो मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, किस चीज से बना है लोहा, यानी हिम प्लस ग्लोबिन, दो चीजों से बना है हिम प्लस ग्लोबिन। अब इसमें देखो जो ग्लोबिन प्रोटीन के जीन पाए जाते हैं, कौन से प्रोटीन के ग्लोबिन प्रोटीन के जीन पाए जाते हैं, उनका म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन हो जाता है। अब उत्परिवर्तन के कारण ग्लोबिन प्रोटीन क्या होता है नहीं बनता है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या हो जाती है रक्त की कमी, ए रक्तता, अर्थात एनीमिया की कंडीशन क्या हो जाएगी उत्पन्न हो जाएगी। अब एक पॉइंट और याद रखना है, इसका नाम थैलेसेमिया क्यों रखा था। देखो इसका कारण था, ये कंडीशन सबसे पहले पता लगाई थी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले ये रोग की क्या की गई थी खोज की गई थी, और भूमध्य सागर की उपस्थित पास वाले इलाकों में पाए जाने के कारण ही इस रोग का नाम क्या रखा गया था थैलेसेमिया रखा गया था। एनीमिया प्लस थैलस वर्ड किसके लिए रखा गया है भूमध्य सागर या सागर वर्ड के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया थैलेसेमिया। यानी इस रोग में भी क्या हो जाती है एक प्रकार से एनीमिया वाली कंडीशन क्या हो जाती है उत्पन्न हो जाती है, और ये एक प्रकार का क्या है लिंग सहलग्न रोग, ये क्या है एक प्रकार का लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले तो क्या वर्ड रखना है थैलस वर्ड का याद रखना है। थैलस वर्ड का अर्थ क्या है सी समुद्र। दूसरा क्या होता है इस रोग में ग्लोबिन प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो नहीं बन पाता है, जिस कारण क्या हो जाती है खून की कमी, और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है थैलेसेमिया। नाम क्यों रखा क्योंकि इसकी खोज कहां पर की गई थी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर की गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो 3 रोगों का समूह और आता है, और तीनों रोगों का केवल हमको नाम याद रखना है और गुणसूत्रों की संख्या याद रखनी है कि कौन सी प्रभावित होती है। एक आता है पटाउ सिंड्रोम, एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम, और एक आता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 3 रोग हैं पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और तीसरा कौन सा है डाउन सिंड्रोम। अब इनको भी रटना नहीं है, देखो कैसे याद रखोगे, इसके लिए आप ट्रिक याद रख लेना, पेड़ा खाने वाला नहीं भाई, बड़ा नुकसानदायक पेड़ा है। ठीक है, पे से पटाउ सिंड्रोम, ए से एडवर्ड सिंड्रोम, और डा से डाउन सिंड्रोम। अब याद क्या रखना है इनमें 13, 18, 21, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो तीनों में ही गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी होती है। इसमें जो 13 नंबर का गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, इसमें 18 नंबर का जो गुणसूत्र है उसके साथ एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, और इसमें 21 नंबर का जो गुणसूत्र है उसके साथ एक बढ़ गया। तो टोटल तीनों में देखा जाए देखो
इसमें भी एक गुणसूत्र ज्यादा हो रहा है। अब ये नहीं 13+1 का अर्थ ये नहीं 13वें के साथ बढ़ रहा है। टोटल जो 46 है उनमें जो 13 नंबर है उसके साथ एक और जुड़ जाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 46 और एक एक 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47। अब तीनों में गुणसूत्र 47 है। इसके अलावा आपने क्लाइनफेल्टर में भी 47 पढ़े थे। तो लक्षण अलग क्यों है? क्योंकि इनमें देखो 13वां प्रभावित हो रहा है, इसमें 18वां और इसमें 21वां। प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए कि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होगा, 13वां, 18वां या 21वां? तो कौन सा प्रभावित हो रहा है? 18वां प्रभावित हो रहा है। अब देखो जो डाउन सिंड्रोम है, इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति का जो सर होता है वो क्या पाया जाता है? भारी पाया जाता है। कद क्या होता है? छोटा होता है। इसके साथ अगर ऐसे लक्षण देखें तो जो मंगोल के निवासी पाए जाते हैं ना, उनमें ये रोग क्या होता है? ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए इस रोग का दूसरा नाम भी याद रखना है, मंगोलिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इनमें से इंपॉर्टेंट रोग है। आपसे पूछ लिया जाए मंगोलिज्म के नाम से किस रोग को जाना जाता है, तो डाउन सिंड्रोम क्या कहलाएगा? मंगोलिज्म कहलाएगा। वैसे जो फटाउ सिंड्रोम है और एडवर्ड सिंड्रोम है, इनमें जो शिशु जन्म लेते हैं उनकी आयु अधिक से अधिक क्या होती है? लगभग 12 वर्ष एडवर्ड सिंड्रोम में, फटाउ सिंड्रोम में 1 से 2 दिन पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, या तो व्यक्ति की जो आंखों के बीच का गैप है वो बिल्कुल कम होता है। कई कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें आंख ही क्या पाई जाती है? एक पाई जाती है। तो जन्म के कुछ समय पश्चात ही शिशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जबकि डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति की एज तो सामान्य व्यक्ति के समान होगी, लेकिन क्या होगा? कद बौना पाया जाएगा, मंद बुद्धि होगा, और इसके साथ साथ सर क्या होता है? भारी पाया जाता है और गोल मुंह पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मुख की आकृति क्या होती है? गोल होती है। और जो लगभग लक्षण किसके अंदर पाया जाता है? मंगोल के निवासियों के अंदर। इसीलिए इस रोग का नाम क्या रख दिया गया? मंगोलिज्म रख दिया गया। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है, कौन से में कौन सा गुणसूत्र बढ़ रहा है। इसको आप ट्रिक से ही याद रख लो। पेड़ा नंबर वाइज संख्या हो गई 13, 18 और 21। 13वां पेड़ा फटाउ सिंड्रोम, 8 से एडवर्ड सिंड्रोम 18, डा से डाउन सिंड्रोम 21। ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले आनुवांशिक रोग। पहला टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था और क्लाइनफेल्टर। टर्नर और क्लाइनफेल्टर में एक अंतर है, कब याद रखना था? कैसे क्लाइनफेल्टर और पैसे पुरुष। टर्नर सिंड्रोम केवल किसमें? मादा में। किसमें ज्यादा होते हैं? ज्यादा बड़ा अक्षर वाला नाम देखा था अपन ने, क्लाइनफेल्टर में 47 और उसमें एक कम हो रहा था, क्या हो रहा था? 45 पाए जा रहे थे। इसके अलावा फिर अपने थैलेसेमिया पढ़ा। थैलस का समुद्र, भूमध्य सागर में ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाता है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों में, सभी में नहीं, और उस कंडीशन के कारण खून की कमी होगी, जिसे क्या कहा जाएगा? थैलेसेमिया। उसके बाद ये तीनों याद रखने हैं। इसके बाद भी कुछ आनुवांशिक रोग आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहां तक आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जेनेटिकल डिजीज से संबंधित, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।